तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इस पेंसिल को हम थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे से रिलेटेड मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बताना कि जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं उनमें से कितने फैक्ट आप लोगों को पहले से पता था। तो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो गाइस क्या आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम वुडन पेंसिल कब यूज़ किया गया था? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1820 में वुडन पेंसिल को यूज़ किया गया था, और उस समय हाथों से ही मैन्युफैक्चर किया जाता था, मतलब हैंडमेड होता था। बट 1870 में 1870 में एक मशीन की इन्वेंशन हुई थी जिसका नाम था डिक्सन मशीन। उसके बाद से पेंसिल को मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने लगा, और उस समय उस मशीन का जो कैपेसिटी था वो एक दिन में 80,000 पेंसिल को प्रोड्यूस करती थी, मतलब मैन्युफैक्चर करती थी। तो गाइस सेकंड फैक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारे फैक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आर्टिकल्स के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप डिटेल में सारी चीज़ें जान सकते हो। तो बात करते हैं अब सेकेंड फैक्ट की। अगर आप कभी भी रिसर्च करोगे पेंसिल से रिलेटेड तो आपको एक बहुत ही पॉपुलर सा मेथड है जिसको बोलते हैं सैंडविच मेथड। ये बहुत हर जगह पे आपको सुनने को मिलेगा। तो एक्चुअली में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने ये ध्यान दिया होगा जब आप पेंसिल को शार्प करते हो, या फिर पेंसिल अगर पीछे से इस तरीके से दिखता है आपका, तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि एक मिनट में फोकस करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक लाइन सा रहता है, और यहाँ पे भी यहाँ पे वैसे विजिबल नहीं है, कैमरे से मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि एक लाइन बना रहता है, उसके मतलब कलर्स डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, हर एक पेंसिल में आपको देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअली ये होता क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इसकी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हेक्सागोनल शेप है, जो वुडन की जो शेप बनी हुई है ना, एक्चुअली में प्रोड्यूस कैसे होता है। इसको पहले इसका आधा जो है, आधा टुकड़ा पहले बनता है, उसके बीच में ये सर्कुलर लीड जो है वो फिट किया जाता है, और उसके बाद दूसरा जो टुकड़ा होता है वुडन का उसको एक दूसरे के साथ चिपका दिया जाता है ग्लू के साथ, और उसके बाद इसे पेंट किया जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगा। तो गाइस नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, और ये है ये लीड से रिलेटेड। अब मटेरियल की बात करते हैं कि किस चीज़ से बनी होती है ये। तो ऑब्वियसली ग्रेफाइट पेंसिल है तो ग्रेफाइट तो होगा ही इस लीड में, बट केवल ग्रेफाइट से ये नहीं बना होता। इसके अंदर होता है ग्रेफाइट प्लस क्ले प्लस वाटर का मिक्सचर, जिसको मोल्ड किया जाता है एक सर्कुलर लीड में। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल ये है, सिंपली इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा ग्रेफाइट किसी भी लीड में, जितना ज़्यादा ग्रेफाइट डाला जाता है उतना वो सॉफ्ट और डार्क होता है, और जितना ज़्यादा क्ले ऐड किया जाता है उतना ही ज़्यादा वो हार्ड और लाइट होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, और इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। और ये आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे पेंसिल के ग्रेड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो लीड की थिकनेस है वो भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे आप देखो, ये मेरे पास 10B पेंसिल है, इसकी लीड की थिकनेस देखो, और यहाँ पे मेरे पास HB पेंसिल है और इसकी अब थिकनेस देखो। तो क्या आपको पता है कि ये चेंज क्यों होता है? क्यों जैसे ही हम हायर ग्रेड पे जाते हैं तो इसकी थिकनेस क्यों बढ़ जाती है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपने बेसिक पढ़ाई अगर आपने करी है तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो है, प्योर जो ग्रेफाइट होता है उनको हम इतने पतले सिलेंड्रिकल शेप में मोल्ड नहीं कर सकते। तो इसको हमें इस शेप में लाने के लिए इसमें मिक्स करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें हम मिक्स करते हैं क्ले, और जितना ज़्यादा हम क्ले ऐड करते हैं उतना ही हम पतला इसको हम बना सकते हैं। तो यही होता है जो 10B पेंसिल है, इसमें जो ग्रेफाइट का अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, क्ले का अमाउंट बहुत कम है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डार्क होती है। और अगर हम देखें HB की ओर तो यहाँ पे हमारा क्ले का अमाउंट ज़्यादा होता है और ग्रेफाइट का अमाउंट कम होता है अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसी से रिलेटेड अगला फैक्ट है, और इसमें हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट ग्रेड के पेंसिल्स हमारे पास होते हैं
इसकी स्केलिंग किस तरीके से की जाती है, मतलब कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से ग्रेड की पेंसिल होगी। तो स्टार्टिंग में जब मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुआ था पेंसिल, तो वहाँ पे ना अभी HB और इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। उस समय पे नंबर्स होते थे वो 1 से 4 तक, 1 से 4 तक होते थे नंबर्स। और जैसे हम नंबर्स बढ़ाते थे, मतलब 4 नंबर की जो पेंसिल होती थी उसमें क्ले का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता था, मतलब वो लाइट ग्रेड की पेंसिल होती थी। और जैसे हम लोअर नंबर में आते थे वहाँ पे हायर उसमें ग्रेफाइट का अमाउंट ज़्यादा होता था। तो उस तरीके से 19th सेंचुरी में इस तरीके से स्केलिंग की जाती थी। पर धीरे धीरे जब हम मॉडर्न डे में आए तो हमें यहाँ पे अलग तरीके से स्केलिंग करी जाती है अभी। और यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं स्केलिंग करने के लिए। पहला होता है H, दूसरा होता है B और तीसरा होता है F। H का मतलब है हार्डनेस, B का मतलब है ब्लैकनेस और F का मतलब है फाइननेस। तो यहाँ पे जो HB ग्रेड की पेंसिल होती है वो सारे ग्रेड्स के मिडिल पॉइंट में होता है। मतलब कि अगर हम HB से नीचे जाएं तो HB से नीचे जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे सारे H आ जाते हैं, मतलब कि उधर हार्डनेस बढ़ने लग जाती है। जैसे हम HB से लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो हार्डनेस बढ़ती है, और HB से हम जब राइट साइड में जाते हैं तो उधर ब्लैकनेस बढ़ती है। मतलब HB से जैसे ही हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो उधर ग्रेफाइट की अमाउंट जो है वो कम होता जाता है और क्ले का अमाउंट बढ़ता जाता है। और जैसे हम राइट साइड में जाते हैं तो इधर ग्रेफाइट का अमाउंट बढ़ता जाता है और क्ले का अमाउंट कम होता जाता है। तो HB मिडिल पॉइंट में होता है। अब एक और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, और पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था कि क्या जैसे मेरे हाथ में है स्टेडलर की HB पेंसिल और यहाँ पे है फैबर कैस्टल की HB पेंसिल, तो क्या दोनों HB पेंसिल्स के जो रेशियो होंगे, मतलब कि इसमें जो क्ले और ग्रेफाइट का अमाउंट होगा वो सिमिलर होगा? तो आंसर है नहीं। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट या कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं डिसाइड किया गया अभी कि HB में या 2B में या किसी भी ग्रेड में एक कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेशियो दोनों का ग्रेफाइट और क्ले का डाला जाएगा। तो यही चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, और यही वजह है कि अलग अलग ब्रांड के जो डार्कनेस हैं अलग अलग ग्रेड्स के वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो एक्चुअली मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जापान पे जो है ना, जापान में जो सॉफ्टनेस है पेंसिल की उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ की पेंसिल, अगर आपके पास जापानीज़ कंपनी है, जापानीज़ ब्रांड की कोई पेंसिल है, तो आप गौर करोगे कि उसकी जो HB का जो डार्कनेस है वो बाकी पेंसिल से ज़्यादा होता है। अगर आप यूरोपियन में जाओगे या फिर अमेरिकन में जाओगे तो जापानीज़ पेंसिल का जो HB ग्रेड की जो डार्कनेस होगी वो ज़्यादा होगी अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन या फिर अमेरिकन ब्रांड से। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब हर एक ब्रांड का, हर एक पर्टिकुलर ब्रांड का उनका अपना रेशियो होता है कि कौन से ग्रेड में कितना रेशियो डालना है, कितना डार्क रखना है, तो वो कम्प्लीटली उस ब्रांड के ऊपर होता है। तो बस गाइस आज के वीडियो में था ही। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि कितने पॉइंट ऐसे थे जो आपको पहले से पता था और कितने पॉइंट ऐसे थे जो आपने इस वीडियो में सीखा है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।